हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th का चैप्टर है और ये नीट के लिए भी है, बोर्ड्स के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो अपनी लाइफ के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ डिस्कवरी दी हुई हैं। तो ये रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल के बारे में बताया था जो कि डेड सेल थी और कॉट सेल थी, और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बेसिकली बताया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एंटोनी बॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लाइफ सेल के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। ये जो लास्ट में एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है। सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन ने 1838 में, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट है थियोडर स्वान ने 1839, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल की स्टडी की थी और उन्होंने कंक्लूड किया था एनिमल सेल हैड थिन आउटर लेयर, जिसको हम आज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ये भी थियोडर स्वान ने ही बताया था। उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसमें उन्होंने बोला था एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये थियोडर स्वान साहब ने बताया था। ये जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और अब ये नई एनसीईआरटी में जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड की थी, तो उन्होंने इसमें ये नहीं बता पाया था कि जो न्यू सेल हैं वो कहाँ से आती हैं। तो रोडोल्फ बर्चो आए 1855 में, उन्होंने सेल को मॉडिफाई सेल थ्योरी बनाया, जो मतलब सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया और उसको फाइनल शेप दिया। उन्होंने बोला ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब होता है न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये तो उन्होंने भी दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने भी। उन्होंने बस एक ये वाली लाइन ऐड की थी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वाली लाइन इन्होंने ऐड की थी। तो इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी रोडोल्फ बर्चो ने। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में जो सबसे पहले लिखा है ऑनियन सेल। ऑनियन सेल जो होती है टिपिकल प्लांट सेल है और इसमें सेल वॉल होती है, तो ये इसकी आउटर बाउंड्री है। ह्यूमन चीक सेल में जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है, आउटर बाउंड्री होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस क्या है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसे हम क्रोमोजोम बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटा होता है और डीएनए बहुत बड़ा होता है 2.2 मीटर के आसपास, इसलिए वो क्रोमोजोम के फॉर्म में कंडेंस होता है जिससे वो न्यूक्लियस के स्पेस में आ सके। साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। पी का मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, ई का मतलब यहाँ पे यूकैरियोटिक है, और ये ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल, इस सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, प्लांट एनिमल सेल में और इवन जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें भी मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एटसेट्रा, इनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हम यूकैरियोटिक एंड प्रीकैरियोटिक में आपको डिफरेंस बता देते हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस टेबल के फॉर्म में आपको इजीली बन जाएगा। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज एटसेट्रा, जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जो मिलता है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, ये तो दोनों में ही होता है, प्लांट एंड एनिमल सेल में। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में भी ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो ये दोनों में मिलता है। जो सेल मेम्ब्रेन, सीएम का मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियाइड वो जो है यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसमें जो स्पेस बेयर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं।
और एक और इसमें स्पेशल पॉइंट है एनसीईआरटी में, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, जो कि है सेंट्रोजोम, और ये अदर में नहीं मिलता है, प्लांट्स में नहीं होता है। ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है जब सेल डिवीज़न होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डाटा है। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो ये जो शेप एंड साइज ऑफ सेल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये आपको याद रखना है कि ये लेंथ में होता है। और बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और यहाँ पे सेल जो है वो शेप में भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकता है, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो है ना, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का ये डाटा दिया हुआ है और बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, जो डायग्राम दिए हुए हैं उसमें अलग डाटा दिया हुआ है इससे डिफरेंट, तो मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ अभी। एनसीईआरटी में जो डाटा दिया है मैं वो डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉन्केव इनका शेप होता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है अमीबॉइड होता है, और जो कि कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं, और जो नर्व सेल होती हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल होती हैं, ये आपको याद रखना है। और जो ट्रैकीड होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं, और ये जो मीजोफिल सेल होती हैं लीफ में राउंड एंड ओवल होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम स्वयं डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वहाँ पे बैक्टीरिया का दिया है 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है तो टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ जो होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका होता है वह 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि माइकोप्लाज्मा वहाँ पे दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर थ्योरी में। और वायरसेस जो होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डाटा है, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।